क्लास 12 के स्टूडेंट फाइनली आपका हिंदी का पेपर मिल चुका है और साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी का पेपर डाल दें। तो आपका हिंदी का पेपर मिल चुका है। आप देख सकते हैं हिंदी का जो पूर्णांक, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा है वो आपका 80 नंबर का रहेगा। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका पूरा पेपर हम आपको शेयर करने वाले हैं और साथ ही सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। तो कक्षा 12 वाले तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आपका जो हिंदी का पेपर है वो आ चुका है और साथ ही आपके लिए पेपर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और आपका ये पेपर 7 दिसंबर को होने वाला है, तो जल्दी से देख लीजिए। आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। तो हिंदी का पेपर आप देख लीजिए। तो इसमें थोड़ा मैं आपको जूम करके वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आपको आपका जो पेपर है आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लेगी। 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते थे। तो इसमें आपका 4 ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको केवल एक का राइट आंसर देना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्नेह सुरा का। इसके बाद 10वां रस माना गया शांत श्रृंगार करुणा बात्सल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपका बात्सल हो जाएगा। और इसके बाद है आपका तीसरा चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 15-15, 14-14, 16-16, 17-17। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका 16-16 हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा बात सीधी थी पर कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय, कुमार नारायण, महादेवी वर्मा, मीराबाई। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कुंवर नारायण हो जाएगा। तो जल्दी से स्टूडेंट देखते जाइएगा। इसके बाद आपका 5वां भक्ति गले में पहनती थी मणिमाला, कंठीमाला, मोतीमाला, सोने की माला। तो इसमें आपका कंठीमाला हो जाएगा। इसके बाद आपका 6वां अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 4, 6, 8, 10। तो इसमें सही आंसर आपका 8 हो जाएगा। तो आपका जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपकी रिक्त स्थान जो कि 6 नंबर के रहेंगे। स्पष्ट तरीके से आप देख लीजिए और मैं आपको थोड़ा जूमिंग करके दिखा रहा हूँ। तो आपके जो खाली स्थान है वो आप देख लीजिए 6 नंबर के रहेंगे। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या 33 रहेगी। तो स्टूडेंट जो आपके खाली स्थान के सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए। पहले में आपका 33 हो जाएगा। दूसरा रोटियां अच्छी सेंकने के प्रयास में बहुत अधिक हो गई। तो इसमें आपका देर हो जाएगा। इसके बाद है पड़ोस में एक महानुभाव रहते थे जिनको लोग ... कहते थे। तो इसमें आपको भगत जी लिख लेना है। और इसके बाद है आपका चौथा लक्ष्मण शब्द शक्ति का प्रयोग ... में होता है। तो इसमें आपको लिख लेना अभिप्राय में। और इसके बाद आपका 5वां जूस कहानी में लेखक के घर कोल्हू ... के बाद शुरू होता है। तो इसमें आपको गुड़ के दामों में गिरावट। अब इसके बाद है सिल्वर बैंडिंग के कथानायक ... को अपना आदर्श मानते थे। तो इसमें यशोधरा बाबू हो जाएगा। तो आपके खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले में आपका 33 रहेगा, दूसरे में देर, तीसरे में भगत जी, चौथे में अभिप्राय, 5वें में गुड़ के दामों में गिरावट और 6वां आपका हो जाएगा यशोधरा बाबू। तो ये आपके खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके 7 6 नंबर के रहेंगे। पहला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में संतरी अमरूद के फल उगाए जाते थे। तो इसका आपका जो रहेगा राइट आंसर वो आपका 7 रहेगा, यानी गलत कथन है। इसके बाद है आपका मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई का कार्य भी किया जाता था। तो ये आपका सही है, यानी सत्य कथन है। दूसरा आपका सही कथन रहेगा। इसके बाद है आपका तीसरा भी आप देख लें। तीसरा आपका पत्रकारों के 5 प्रकार होते हैं। तो ये आपका 7 रहेगा, यानी गलत कथन है। आप देख लीजिए, आपका गलत कथन रहेगा। इसके बाद है आपका चौथा पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल होती है। तो इसमें आपका रहेगा सत्य, यानी सही कथन है। देख लीजिए, चौथा आपका सही रहेगा। 5वां आपका लुट्टन बचपन में गाय चराता था। तो ये भी आपका सही है। इस पर तरीके से आप देख सकते हैं। और 6वां सीरिस का फूल अत्यंत कठोर होता है। तो ये भी आपका सही है। तो आपके जो सत्य हैं वो आपके रहेंगे। पहला सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, 5वां सत्य रहेगा, 6वां सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट सही जोड़ी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेगी। देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। पहला आत्म परिचय। तो आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन, तुलसीदास, भक्तिकाल, कविता के बहाने। तो आपका हो जाएगा कुमार नारायण, कैमरे में बंद अपाहिज। तो इसका रघुवीर सहाय, श्रृंगार काल का हो जाएगा रीतिकाल, आलोक धनवा का हो जाएगा नई कविता, बगलों के पंख। तो इसका आपका हो जाएगा उमाशंकर जोशी। इसके बाद है आपकी एक शब्द एक वाक्य 6 नंबर के रहेंगे। पर्दे पर किसकी कीमत है?
तो पर्दे पर जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा पहले, पर्दे पर किसकी कीमत, पर्दे पर समय की कीमत है। तो इसमें जो आपका पहला एक शब्द वाक्य उसमें आपका राइट आंसर समय हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा, कवि किसका उन्माद किया फिरता है, तो कवि यौवन का उन्माद किया फिरता है, तो इसमें दूसरे में यौवन हो जाएगा। और इसके बाद आपका तीसरा, आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल के 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो आपको लिख लेना है इसमें रामचरितमानस और रामचंद्र का। तो आपका तीसरे का राइट आंसर यही रहेगा, रामचरितमानस और रामचंद्र का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, बच्चों की सेना का क्या नाम था, बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है, तो बाजार दर्शन निबंध विधा में लिखा गया है। तो चौथा का आपका निबंध हो जाएगा। और इसके बाद है आपका पांचवा, बच्चों की सेना का क्या नाम था, तो बच्चों की सेना का नाम था मेढक मंडली। तो पांचवें में मेढक मंडली हो जाएगा। इसके बाद है आपका बच्चों की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है, तो ये आपको ढूंढ लेना, रस क्या है, तो ये सभी के आंसर आपको देखना है। इसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन, तो जो स्टूडेंट्स छठवां क्वेश्चन रहेगा इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहीं से आपको पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद छठवां है, जग जीवन के भर से कवि का क्या आशय है, थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चला है। इसके बाद सातवां, जीवनी और अर्थकथाएं अंतर लिखिए, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आठवां, 2 खंड काव्य एवं 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपको 2 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको सीमित शब्दों में ही आंसर देना है। और इसके बाद आपका नवभ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा दीजिए। और इसके बाद इसका अथवा लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण सहित लिखिए। 10वां है आपका परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय था, परचेसिंग पावर से लेखक का क्या आशय है, लेखक के पड़ोस में रहने वाले भगत जी क्या काम करते थे। इसके बाद है आपका 11वां, सीरीज के फूलों की क्या विशेषता है, लिखिए। लुट्टन का बचपन कैसा था, यशोधरा बाबू के चरित्र की विशेषता लिखिए। और इसके बाद इसका अथवा भी देख लीजिए। इसका अथवा है आपका सिल्वर बैंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। 13वां, जूझ कहानी के प्रमुख है पात्र की 2 विशेषता लिखिए। यशोधरा बाबू की पत्नी अपने बच्चों का साथ क्यों देती है। और 14वां, पत्रकारीय लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, जनसंचार माध्यम के प्रमुख दोष लिखिए। 15वां आपका यशोधरा बाबू किससे जुड़े थे और क्यों, और उड़न और खिलन से कवि का क्या आशय है। 16वां आपका क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, लिखिए। और 7वां क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन तुलसीदास काव्यगत परिचय निम्न के आधार पर दीजिए। 2 रचना लिख देना, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान लिख देना। इसके बाद है आपका 18वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी और फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्य में स्थान निम्न बिंदु के आधार पर देना है। 2 रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके 18वां क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाता है। 19वां क्वेश्चन रहेगा आपका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंझकरत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इस तरीके से आपके 2 पद्यांश आपको देखने को मिलेंगे। आपको केवल एक की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर देना है। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां जो रहेगा इसमें आपका गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो आपके अथवा और 2 रहेंगे। तो जो आपका दूसरा है वो भी आप देख लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो 21वां क्वेश्चन आपका अपठित गद्यांश रहेगा। इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है और जो नीचे दिए गए हैं 3 क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश शीर्षक, पर्व का असली उद्देश्य क्या है लिखिए, और परिमार्जित शब्द का समानार्थी लिखिए। तो आपको सभी तीनों के आंसर इसी में से मिल जाएंगे। इसी पद्यांश में से 4 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा। तो इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके बाद आपका 22वां और 23वां। तो 22वां में आपको परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिता को पत्र लिखिए। ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को एक पत्र लिखिए। तो 4 नंबर का यह क्वेश्चन रहेगा। 23 में रहेगा आपका निबंध। तो वृक्षों की उपयोगिता, विद्यार्थी और अनुशासन, कंप्यूटर, पर्यावरण, प्रदूषण। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। 23 क्वेश्चन आपके टोटल हिंदी के पेपर में पूछे जाएंगे और आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।